दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुवैत में वेल्डर की सैलरी कितनी होती है और एक दिन में वेल्डर कितना कमाता है। यानी अगर कोई आज़ाद वीज़ा में वेल्डर का काम करता है तो उसको एक दिन का कितना मिलता है और अगर कोई कंपनी में है तो उनको सैलरी कितनी मिलती है, यानी वेल्डर का। और यहाँ पे मेरे पीछे वेल्डर का काम हो रहा है। मैं इन लोगों से दूर हूँ क्योंकि वे वेल्डिंग चल रहा है तो आँख में लग जाता है, तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो जिसकी वजह से मैं अभी जाऊंगा, इन लोगों से बातचीत करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे काम कैसे कैसे काम होता है और किस टाइप का काम होता है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सब काम अभी चल ही रहा है, नई बिल्डिंग बन रही है और ये शायद गैराज वगैरह बनेगा। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे ये भाई साहब जो हैं वो यूपी के हैं और अभी काम कर रहा है। इन लोगों का अभी ड्यूटी खलास नहीं हुआ है, तो ये लोग अभी बिज़ी हैं भाई, काम पे व्यस्त हैं और साथ में जो है मुदीर भी है इन लोगों के साथ में, है ना। तो ये एक्चुअली बेलकुनी टाइप का बन रहा है, ये गैराज बनेगा पूरा और इसके ऊपर जो है वो मैनेजर सुपरवाइज़र सब बैठेंगे और जो गाड़ी का जो पार्ट्स होगा महंगा महंगा इस पर रखाएगा और बाकी ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब में गाड़ी की जो मरम्मत वगैरह होगी, सर्विस वगैरह होगी। और साथ में एक्चुअली मुदीर है तो बात भी नहीं कर पा रहा है। मैं उनसे बात किया पहले तो बेचारा नहीं बात कर पा रहा है, बोल रहा है कि अभी मुदीर है और साला थोड़ा गिर करेगा, खिस करेगा, तो बात तो नहीं कर सकता। तो मेरे को बता दिया कि भाई यहाँ पे वेल्डर की सैलरी कितनी मिलती है, अगर भाई कंपनी में आता है तो एक वेल्डर की सैलरी कितनी होती है ना। तो मैंने वो सब से पूछ लिया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक वेल्डर की जो है सैलरी कितनी होती है ना। अगर आप कंपनी में आते हैं तो एक वेल्डर की सैलरी जो है 140 या 150 160 तक होती है ना। और बाकी आपका ओवर टाइम के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप आज़ाद वीज़ा में यहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना, तो आज़ाद वीज़ा में तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, कम से कम एक दिन का 20 KD 22 KD मिलेगा, है ना। तो जो कंपनी का पहला है, यानी फ्रेशर अगर कोई बंदा आता है पहली बार, है ना, कोई आता है तो उसको जो है सैलरी मिलता है 140 150 या 160, है ना। तो 100 150 भी अगर मिलता है, 140 भी मिलता है, फिर भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है क्योंकि ओवर टाइम इसमें होता है और कंपनी की सारी चीज़ होती है तो कम से कम तो 50-60 हज़ार रुपये महीना कमा ही सकता है ना। लेकिन बहुत जगह पे ऐसा होता है कि वर्कशॉप टाइप का होता है ना, तो वो सब में फिर और अच्छा सैलरी रहता है, 200 KD तक सैलरी रहता है, 190 KD तक सैलरी होता है ना। तो कंपनी के हिसाब से भी है और कंपनी को लेकर भी बात होता है और नसीब के ऊपर भी है भाई। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ वेल्डर का यहाँ पे, जो लोग वर्कशॉप टाइप में काम करते हैं, तो कोई बोलता है 160 KD मिल रहा है, कोई बोलता है 200 KD मिलता है, कोई बोलता है कि 140 मिलता है, कोई बोलता है 170 मिलता है। लेकिन ये भाई को पूछे तो ये बोला कि 160 KD हम लोगों को मिलता है। बाकी जो कंपनी का जो खाना पीना रहना सारा चीज़ कंपनी का है, मतलब खाना अपना है, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन जो है और रहना वहना जो है सारा चीज़ कंपनी देती है। तो फिर भी ठीक है। बाकी बोलता है कि ओवर टाइम होता है, तो ठीक है, ओवर टाइम कर के अच्छा खासा हो ही जाता होगा, ऐसा बात नहीं है। कम से कम 40-50 हज़ार रुपया, 60 हज़ार रुपया तो हो ही जाता होगा। तो एज ए फ्रेशर यानी पहली बार अगर आप गल्फ़ में आ रहे हैं और 50 हज़ार 60 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ना। और आहिस्ता आहिस्ता जब यहाँ 2 साल 3 साल आप दे देंगे तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और आपका डिमांड हो जाएगा। फिर आप जब इंडिया से किसी दूसरे कंट्री पे जाएंगे ना तो आपका उस वक्त और सैलरी लगेगा, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि मैं गल्फ़ रिटर्न हूँ, मैं कुवैत से काम करके आया हुआ हूँ, मुझे विदेश का जो है वो एक्सपीरियंस है। तो आपका जो डिमांड जो है ना वो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से आपको सैलरी और मिलता है। बाकी आपको दूसरे देश जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि जो कंपनी में आप आते हैं उसी कंपनी में अगर आप टाइम दे देते हैं ना तो उसी में आपकी सैलरी जो है
वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें। चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।